जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बालाघाट से वाराणसी जा रही बस ड्राइवर की लापरवाही से अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। जिला चिकित्सालय में किया गया भर्ती। कोतवाली पुलिस ने किया बैटरी चोर गिरोह का खुलासा। बैटरी चोरी करने वाले 6 चोर और खरीदने वाले 2 अंतर्राज्यीय चोर सहित 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। जादू टोने के शक में हत्या के मामले में विद्यमान न्यायालय ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आरोपियों ने गांव के व्यक्ति की चाकू मारकर की थी हत्या। गर्रा टोल नाके के पास मोटरसाइकिल गड्ढे में जाने से एक युवक उछलकर गिरकर हुआ घायल। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। लाडली बहना योजना के बाद अब आई समग्र आईडी बनाने में सर्वर की समस्या। हितग्राही नगर पालिका के चक्कर काटने के लिए हुए मजबूर। त्रिस्तरीय पंचायत अधिकार पाने के लिए जनपद सदस्य करेंगे 18 अप्रैल से आंदोलन। जनपद पंचायत के बैठक में आयोजित कर की गई चर्चा। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने किया समर्थन। कोतवाली पुलिस ने नगर में सक्रिय बैटरी चोरी करने वाले 6 चोर और चोरी की बैटरी खरीदने वाले 2 अंतर्राज्यीय चोर सहित 8 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 10 छोटी बड़ी बैटरी, 2 कूलर बाट, जब्त तराजू भी किए गए, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई गई। कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार चोरों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर चोरी के संबंध में पूछताछ किए जाने की भी जानकारी दी। नगर में पिछले कुछ दिनों से नगर के सरीखा गोंदिया रोड किनारे खड़े ट्रकों से बैटरी चोरी होने की जानकारी मिल रही थी। वहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा बैटरी चोरी की घटना पर अंकुश लगाए जाने हेतु नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत को आवेदन पेश किया गया था। निरीक्षक कमल सिंह गहलोत ने बैटरी चोरी की वारदात को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई। इस टीम के द्वारा बैटरी चोर गिरोह को पकड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान सूचना के आधार पर आरोपी आकाश हुई के 24 वर्ष वार्ड नंबर 4 नूरी मस्जिद के रहने वाले संदिग्ध को अभिरक्षा में लेकर हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उसने अपने अन्य साथी अविनाश उर्फ गोलू कावरे, अतुल विजयवार, सुनील उर्फ फुलचंद नेनवानी, मधुर उर्फ गोलू पलेरे के साथ मिलकर बालाघाट नगर और आसपास क्षेत्र में रेकी करते हुए ट्रक से बैटरी और घरों से कूलर चोरी करना स्वीकार किया और इन चोरी की बैटरी को रज्जा अली भरबेली निवासी के अलावा गोंदिया में रहने वाले साकिब पिता मुन्ना मालिक और माजिद पिता साफर मालिक को बैटरी बेचना बताया, जिनकी निशानदेही पर गोंदिया में रहने वाले इन दोनों शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में गोंदिया में रहने वाले दोनों शख्स मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रसूलपुर, औरंगाबाद, मेरठ के रहने वाले हैं, जो गोंदिया में रहकर चोरी की बैटरी खरीदकर अन्य जगह सप्लाई करते थे। इस चोर गिरोह से 10 छोटी बड़ी बैटरी के अलावा 2 कूलर भी जब्त किए गए। इन चोरों ने 2 कूलर 6 अप्रैल की रात्रि में चित्रगुप्त नगर निवासी दीपक नावानी और मनीष केसरवानी के घर से चोरी की थी। इस मामले में धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से शहर में एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में बैटरी चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिसमें ट्रकों से कुछ लोग, अज्ञात लोग बैटरी चोरी करके ले जाते थे। इसमें जैसा कि आपने बताया कि ट्रक एसोसिएशन वालों के माध्यम से एवं अन्य सूत्रों से भी हमें जानकारी मिली, जिसके आधार पर आकाश पिता गुलाब सिंह हुई के एक संदिग्ध को हमने उठाया एवं उससे हिकमत अमली से उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने बैटरी चोरी करने के गुनाह का कबूल किया गया एवं उसके साथ हमने 6 आरोपियों को और 2 जो उनसे बैटरी चोरी की गई बैटरी खरीदते थे, ऐसे मिलाकर लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे 10 छोटी बड़ी बैटरियां और 2 पूर्व में चोरी किए गए कूलर जब्त किए हैं। इसमें कुछ बाहर के भी व्यक्ति हैं क्या?
इसमें 2 लोग बाहर से हैं जो गोंदिया में तत्कालीन रूप से रहकर इनसे बैटरी खरीदते थे और इनको आगे सप्लाई कर देते थे। साकिब पिता मुन्ना मलिक और माजिद पिता साफर मलिक, ये मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं, जो भी जिनका हाल मुकाम गोंदिया था। जो मुख्य है इसमें उसने कहाँ कहाँ बेचने को बताया? बाकी बैटरी जैसे बहुत सारी बैटरियाँ चोरी हुई हैं, तो कुछ और जानकारी कुछ बता। अभी तक की पूछताछ में इनके द्वारा 10 बैटरी और 2 कूलर को ही चोरी करना स्वीकार किया गया है, जिनको हमने रिकवर किया है और इनको अभी हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इनसे आगे भी PR मांगेंगे और आगे पूछताछ करेंगे। वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा के गांधी चौक पुराने बस स्टैंड में 10 अप्रैल को 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का समारोह पूर्वक समापन किया गया, जिसमें विधि विधान से पूजन अर्चन कर हवन पूजन करने के पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया। आपको बताया कि मेहंदीवाड़ा के गांधी चौक पुराने बस स्टैंड में 2 अप्रैल से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ किया गया था, जिसके प्रथम दिन कलश यात्रा निकालकर पूरे गांव का भ्रमण किया गया था। 3 अप्रैल से व्यास असनफर पंडित के द्वारा प्रवचनों के माध्यम से संगीत में अमृत कथा का वर्णन किया गया, जिसके अंतिम दिन 10 अप्रैल को व्यास पूजन कर हवन पूजन करवा कर महाआरती की गई, जिसके बाद विशाल भंडारा कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण सहित श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहे। जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वैष्णो देवी मंदिर के समीप मोड़ पर सवारी को लेकर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस में सवार करीब 2 दर्जन से अधिक सवार घायल हो गए। सड़क दुर्घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वारासिवनी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से जिला अस्पताल में उपचार के लिए उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार वारासिवनी के KGN कंपनी की बस क्रमांक MP50P 1174 बालाघाट से यात्री लेकर तिरोड़ी की ओर जा रही, तभी वहां कायदे स्थित वैष्णो देवी मंदिर के समीप मोड़ाई पर पहुंची थी कि बस के सामने अचानक कोई वाहन आ गया, जिसके कारण बस के चालक ने ब्रेक लगा दिया, लेकिन बस की रफ्तार तेज होने के चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार इतनी तेज थी, बस 2 बार पलटते चले गई, जिसके कारण सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चालक भी मौके से फरार हो गया। परिचालक को गंभीर चोटें आई है। कायदी वैष्णो देवी मंदिर के समीप रोड पर सड़क दुर्घटना होने पर राहगीर और मौके पर मौजूद लोगों ने बस का कांच तोड़कर यात्री को जैसे तैसे बाहर निकाला। वह दूसरी बस के माध्यम से कुछ यात्री को बालाघाट जिला अस्पताल लाया गया, तो कुछ यात्रियों को वारासिवनी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। कहाँ रहते हो? छोटा टोला कायदी। तो ये कितने बजे की घटना है लगभग? बस अभी 1-1.5 घंटा पहले। अभी कितना बजना होगा? 12 बजे के पहले, 11:30 बजे। तो क्या देखा आपने? एकदम से आवाज़ आई है, हल्ला होने लगा तो दौड़े। सब पेशेंट को दबे हुए थे, किसी का सर फटा था, कोई लेडीज दबी हुई थी, उसको निकाले बाहर। एम्बुलेंस आई, उसमें भर के ले गए। करीब कितने लोग होंगे यात्री? 30 से 35 लोग। बालाघाट से बुद्धा जाने वाली बस जो है ये ओवर स्पीड कारण पलट गई है। इसमें मौके पर पुलिस है, घायलों को 8-10 लोगों की सूचना है, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है। सर करीब कितने लोग रहे होंगे इसमें? अभी संख्या का अंदाज नहीं है, क्योंकि अभी ड्राइवर और उसका पता नहीं चल रहा है। सर बस पलटने का क्या कारण बताया जा रहा है? ये ओवर स्पीड में थी और बता रहे हैं कि कोई बस और दूसरा कोई वाहन सामने आ गया था, ब्रेक लगाने के कारण ओवर स्पीड में गाड़ी। कहाँ से कहाँ जा रही थी सर ये? बालाघाट से जा रही थी बुद्धा के लिए। सर करीब कितने लोग आहत हुए हैं? इसमें करीब 8-10 लोगों के घायल होने की जानकारी है। एग्जैक्ट जानकारी तो अस्पताल सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को बालाघाट कुछ बालाघाट गए हैं, कुछ बालाघाट वारासिवनी PSC में भी। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस अभी मौके पर है, इसकी हम जाँच कर रहे हैं, अपराध पंजीबद्ध करेंगे, बस की पूरी फिटनेस और बाकी चीज़ों की जानकारी लेंगे, जानकारी बताई जा रही है। सर पुराने वाहनों को लेकर जो क्षेत्र में जो लापरवाही बरती जा रही है, क्या इस संबंध में भी कोई कदम उठाएंगे? हम जांच करेंगे बराबर। हमारे सिविल अस्पताल में अभी हमारे नॉलेज में 8 मरीज हैं और 8 में से एक जो सुषमन बाई नाम की एक बाई महिला है, 42 वर्ष, मानेगांव की, ये थोड़ा सी गंभीर है।
कहाँ चोट लगी सर? इसका एक फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है और सिर में लगा है, तो उसका सीटी स्कैन होना है, इसलिए हमने इसको बालाहाट है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव की बैयर की अदालत ने हत्या के मामले में 3 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गांव नाकाटोला निवासी थे 3 आरोपी रोशनलाल पिता जगत सिंह परते 42 वर्ष, नंदकिशोर उर्फ नंदू पिता रोशनलाल इनवाती 35 वर्ष और महेश कुमार पिता राम सिंह इनवाती 28 वर्ष ने जादू टोने के शक में अपने ही गांव के धनपाल नामक व्यक्ति के पेट में छुरी से वार कर हत्या कर दी थी। विद्वान अदालत ने तीनों आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार आरोपी रोशनलाल नंदकिशोर उर्फ नंदू महेश अपने गांव के धनपाल के विरुद्ध जादू टोना करने का शक रखते थे और धनपाल जादू टोना करके उनके परिवार को बीमार कर देता है, यह सोच तीनों आरोपी रखते थे, जिन्हें धनपाल की हत्या करने की बेफिराक में भी रहते थे। 21 अगस्त 2016 की रात्रि धनपाल अपने गांव के सुरेश गोंड के घर मांदी के कार्यक्रम गया था और खाना खाने के बाद रात्रि 9 बजे धनपाल अपने गांव मानसिंह के साथ अपने घर वापस आ रहा था। तब तीनों आरोपियों ने धनपाल की हत्या करने की योजना बनाई और तीनों ने धनपाल का पीछा किया। धनपाल के साथ कुछ दूर तक मानसिंह चल रहा था। जब मानसिंह अपने घर चला गया और धनपाल गली में अकेला रह गया, तब तीनों आरोपी उसके पास पहुंचे और महेश ने उस पर छुरी से दनादन वार कर दिया। धनपाल गंभीर रूप से घायल हो गया था और वो अपने घर के पास पहुंचा और आवाज़ दिया। तब उसकी पत्नी दसवंती दौड़कर आई तो देखी कि उसके पति धनपाल दरवाजे के पास गिरा हुआ था, जिसके सीने से खून निकल रहा था। दसवंती ने अपने ससुर को बुलाकर सभी लोग जमा हो गए। तब वहां धनपाल ने बताया कि रोशन ने उसे पकड़ लिया था और नंदू ने किसी चीज़ से उसे मारा। गंभीर रूप से घायल धनपाल को परसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ उसे शासकीय चिकित्सालय बालाघाट रेफर किया गया था, जहाँ उसकी मौत हो गई थी। परसवाड़ा पुलिस ने इन तीनों आरोपी रोशनलाल परते, नंदकिशोर उर्फ नंदू इनवाती और महेश कुमार इनवाती के विरुद्ध धारा 302-34 के तहत अपराध दर्ज कर अपराध में तीनों को गिरफ्तार किया था। विवेचना के अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश भास्कर यादव की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष 3 आरोपी पर आरोपित अपराध सिद्ध करने के सफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए तीनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। त्रिस्तरीय पंचायत अधिकार समाप्त होने के बाद अब जनपद पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से आगामी 18 अप्रैल को प्रदेश स्तरीय बैठक करेंगे और समाप्त हुए अधिकार पर चर्चा करेंगे और यह मांग करेंगे कि उनके अधिकारों को उन्हें लौटाया जाए, जिसका समर्थन जिला पंचायत के कुछ सदस्यों व अध्यक्ष उपाध्यक्षों के द्वारा भी किया गया है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत अधिकार समाप्त होने के बाद जनपद पंचायत के सदस्यों को किसी भी कार्य करने को या उन्हें वित्तीय पावर नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा था, जिसको लेकर के उनके द्वारा प्रदेश स्तर पर एक कमेटी बनाकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से निवेदन किया जाएगा कि उन्हें उनके अधिकार वापस दिया जाए। वह कुछ बजट सदस्यों को भी आवंटित किया जाए, जिसको लेकर 10 अप्रैल को बालाघाट से जनपद के सभा हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें रणनीति बनाई गई कि आगामी 18 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर संगठन बनाकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की जाएगी, जिसका समर्थन जिला पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सदस्यों के द्वारा भी किया गया। जनपद में जनपद सदस्यों की अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबकी बैठक हुई है, जो अपनी मांगों को लेकर है। जो 93-94 में त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ था, आज पूरे अधिकार उनके ख़त्म हुए हैं जैसे है। आज भी पुराने जिस तरीके से पुराने समय में जो चल रहा था वो ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो इनको मानदेय और जो भी भत्ता वत्ता मिलता है वो भी आज से करीब 15 साल पुराना 20 साल पुराना भत्ता मिल रहा है। आज 1500 रुपये में उनका घर से जनपद तक पहुंचना भी नहीं होता है और उतना महीने का उनका मानदेय है। इसके अलावा भी इनको जो कार्य करने में जो दिक्कतें आ रही है, जो कि जिला पंचायत में भी सभी सदस्यों को आ रही है, जनपद में भी आ रही है और पंचायत लेवल में भी आ रही है। पूरा त्रिस्तरीय पंचायत जो है वो बिल्कुल अपने स्थिति बता नहीं सकता, इतनी गंदी स्थिति में पड़ा हुआ है। आज हमारे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करवा पा रहे, यहाँ तक के कि जो गरीबों को जो इनने चुनाव के वक्त अपना जो काम करवाने का वादा किया था वो भी नहीं करवा पा रहे। ऐसी स्थिति में हम पूरा जिला पंचायत, जनपद पंचायत, उसके सदस्य और
ग्राम पंचायत, ये सभी एक सम्मेलन करने वाले बहुत जल्द। जो बीडीसी सभी एकता ग्रुप ने जनपद पंचायत बालाघाट में एक मीटिंग आज आयोजित की गई थी, जिसमें कि दूर दरार से हमारे जो बीडीसी आते हैं, 100 किलोमीटर जैसे पादरीगंज होता है वहाँ से जनपद पंचायत में आते हैं, और इतनी स्थिति खराब रहती है उन लोगों की कि अपने पैसों से बेचारे किसी से उधार मांग कर वो पेट्रोल डालते हैं और आते हैं, और उनको सरकार द्वारा जो मानदेय बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। और यह स्थिति है कि जो जनपद में जो पैसा आता है उसमें भी टाइट अनटाइट में अध्यक्ष को बांटने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। सरकार इतना पैसा दे कि जैसे आज हमारे यहाँ पे जनपद सदस्य 25 लोग हैं, कि हम यदि 25 लोगों को पैसा यदि बांटना चाहते हैं तो हम लोगों को हम बांट नहीं सकते, और वो सदस्य जो होते हैं वो बेचारे हम लोगों को बोलते हैं कि भैया आधे लोगों को दिए, आधे लोगों को नहीं दिया गया। तो ये एक बहुत दिक्कत है। इसलिए हमारे सभी जिला पंचायत सम्माननीय हमारे अध्यक्ष जी, क्योंकि बगल से लगी जनपद है, तो विशेष आज को जिला सीईओ की विदाई थी। कुछ तो क्या करना है? देखिए, जैसा कि आज हम जनपद पंचायत में यहाँ सभी सदस्य, जनपद के अध्यक्ष, जनपद के जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कौन छीन रहा है कौन नहीं छीन रहा है, लेकिन जितने भी पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, आज इनकी स्थिति इन्होंने ऐसा कर दिया है कि क्या करें। आज जनता के बीच जाए, कुछ मांग होती है, आज आप जनता की मांगें पूरी नहीं कर पा रहे। जनता ने इतने आशीर्वाद देके सभी को जिताया है, एक पंच को भी जनता ने बनाया है, एक जिला पंचायत सदस्य को भी जनता ने बनाया है, और जब आप जनता की अपेक्षाओं पे नहीं उतर पाओगे तो मैं तो ऐसी स्थिति में कहना चाहता हूँ फिर आप ये पंचायती राज को ही ख़त्म कर दें। जब अधिकार नहीं है, आज मानदेय नहीं के बराबर आप मानदेय देते हो। 1500 रुपये है जनपद को, 4500 है जिला पंचायत को, ये कोई मानदेय होता है? आज स्वेच्छानुदान के लिए आप विधायकों को 75 लाख जैसी की राशि देते हैं, लेकिन जिला पंचायत को, जनपद को 5 रुपये भी नहीं देते। ऐसे में वो किस दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वाराणसी के अंतर्गत बीते दिनों पेंगोलिन तस्करी का एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें वन विभाग के द्वारा 10 अप्रैल को फरार आरोपी इमनदेव पिता विश्राम को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग के द्वारा 7 अप्रैल को जीवित पेंगोलिन के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करना बताते हुए एक दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन तस्करी प्रकरण का पर्दाफाश किया था। उनके द्वारा गिरफ्तार 4 आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 का 16, 36, 9, 39, 49 बी, 51, 52, 57 के तहत वन अपराध पंजीबद्ध कर सभी को न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। वहीं उक्त प्रकरण में 2 आरोपी फरार थे, जिनकी वन विभाग के द्वारा सरगर्मी से पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि पेंगोलिन तस्करी के मामले में एक आरोपी अपने घर पर आया हुआ है, जिस पर वन विभाग के द्वारा ग्राम मंगेझरी में पहुंचकर मुखबिर की सूचना के आधार पर इमनदेव पिता विश्राम उम्र 51 वर्ष निवासी मंगेझरी को घेराबंदी कर धर दबोचा गया, जिसके बाद उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें वहां फरार आरोपी सिद्ध होने पर उसके घर से गिरफ्तार कर वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया, जहां पूछताछ करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। आपको बताया कि उक्त प्रकरण में वर्तमान तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो जेल में है। वहीं फरार आरोपियों में एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। ये 2 दिन पहले जो पेंगोलिन वाला केस हुआ था, उसमें से एक फरार आरोपी था, जिसमें ये कभी और लापता है, उसकी तलाश और जारी है। पहले कितने आरोपी को पकड़ा गया था? इससे पहले 4 आरोपियों को पकड़ा गया था, जेल भेज दी गए। जेल। इस आरोपी कहाँ का रहने वाला और कब गिरफ्तार किया गया इसको? ये अपना मंगेझरी का रहने वाला है, इसको आज ही सुबह गिरफ्तार किया गया। ठीक है। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की गलतियों की वजह से आए दिन पीजी कॉलेज के छात्रों का रिजल्ट बिगड़ रहा है, जिसके कारण गुस्साए छात्रों के द्वारा कॉलेज परिसर में पहुंचकर कॉलेज के प्राचार्य को आवेदन दे दिया गया, जिसमें उनके द्वारा यह मांग की गई है कि जिन छात्रों का रिजल्ट बिगड़ा है उसे तुरंत ही सही करके रिजल्ट प्रस्तुत किया जाए। आपको बता दें कि जब से रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर को हटाकर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तब से बच्चों के रिजल्ट में त्रुटियां ही नजर आ रही हैं। कभी यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों का रिजल्ट प्रभावित कर दिया जाता है, तो कभी बच्चों के मार्कशीट को लेकर तकनीकी खामियां सामने आती रहती है।
यह कोई पहला मामला नहीं है जिसको लेकर बच्चों के द्वारा अपना गुस्सा कॉलेज प्रबंधन को दिखाया जा रहा है। इसके पूर्व भी छात्रों के द्वारा सड़क पर उतरकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ मोर्चा खोला और अभी वर्तमान में प्रथम वर्ष में आए बच्चे, चाहे वह विज्ञान ग्रुप के हो या फिर आर्ट ग्रुप के, या उनका रिजल्ट भी एक बार फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रभावित कर दिया गया, जिसको लेकर बच्चों के द्वारा जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय कॉलेज के प्राचार्य को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें शीघ्र ही उनके रिजल्ट को सही प्रस्तुत करने की मांग की गई। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की गलतियों के द्वारा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का बीए और बीएससी की स्टूडेंट लोगों का रिजल्ट में गड़बड़ी के कारण आज हम पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल सर को ज्ञापन देने आए हैं। इनके माध्यम से बताया जा रहा है कि उनके द्वारा 2 तारीख के दिन यहाँ से एक लिस्ट भेजी गई थी जिसमें सभी बच्चों के रिजल्ट का सुधार हो, मगर अभी तक के ऐसा कोई परिणाम नहीं आया है कि जिसमें बीएससी और बीए के बच्चों का सुधार हुआ। हमारी ठीक तरीके से चेक नहीं हो रही है सर, कुछ नंबर बच्चों के तो नंबर कम है सब्जेक्ट में, उनको भी पास दिखा रहा है, और जिनके अच्छे नंबर है उनको भी प्रोग्रामेटेड दिखा रहा है बाकी सब्जेक्ट। जो रिजल्ट जो आया उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सर रीचेक करवाना है कॉपी। सर हमारा रिजल्ट से हम संतुष्ट नहीं है, मतलब हमारा रिजल्ट ठीक से नहीं आया है, मतलब जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट नहीं आया है। कैसा रिजल्ट आया मतलब? सर मतलब कि बच्चों को मतलब सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है, कई को बैक आ गई है, मतलब नहीं आना था, जिस लायक लिखे उस लायक नंबर नहीं मिले हैं। अभी तक लोग लाडली बहना योजना के सर्वर की समस्या से उभरे भी नहीं थे कि अब समग्र आईडी बनवाने जाने वाले हितग्राहियों को लगातार एक सप्ताह से नगरपालिका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं कि समग्र आईडी में सर्वर समस्या होने की वजह से उनका काम नहीं हो पा रहा है और हितग्राहियों को नगरपालिका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश के मुखिया के द्वारा लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, जिसमें अभी भी सर्वर की समस्या समाप्त नहीं हुई और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाडली बहना का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हितग्राहियों को सर्वर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब समग्र आईडी बनवाने के लिए या आईडी अलग करवाने के लिए आने जाने वाले हितग्राहियों को नगरपालिका में पुनः सर्वर समस्या से जूझना पड़ रहा है। वर्तमान में देखा जाए तो नवीन स्कूल सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें वार्डवासियों व उनके बच्चों के लिए समग्र आईडी की आवश्यकता पड़ रही है, किंतु नगरपालिका में लगभग 1 सप्ताह से समग्र पोर्टल सर्वर की समस्या के कारण बंद पड़ा है और कब चालू होगा यह भी यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि यह सर्वर की समस्या होने की वजह से कोई भी इस विषय पर कुछ कहने से बच रहा है। उनका नाम जुड़ाना है हमको यहाँ पे, ये है महाराष्ट्र के तिरोड़ा के, तो अब यहाँ पे 1 हफ्ता हमने दिए हैं अभी आवेदन पूरा बना के, तो अभी तक वो बोलते हैं पोर्टल चालू नहीं है, बोलते हैं 1 सप्ताह सब चक्कर काट रहे हैं जी। नगरपालिका में इसलिए आए हैं कि ये योजना शाखा में समग्र आईडी से आधार कार्ड को लिंक करने की थी जो योजनाएं चल रही हैं, परंतु हमारे जो बैयर चौकी के आजू बाजू जो 4-5 वार्ड है वहाँ से ये परेशानियाँ आ रही है। कई लोग सवेरे मेरे घर आ जाते भाई लोग कि हमारे बच्चों का नाम समग्र आईडी में नहीं जुड़ रहा है। बच्चों का नाम नहीं जुड़ने के कारण उनका स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहा है। 25% जो शासन की जो योजना है 25% बच्चों को निःशुल्क जो पढ़ाया जाता है अच्छे स्कूलों में, उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है बीपीएल वालों को। तो ऐसे बीपीएल धारी राशन पात्रधारी बच्चों का नाम समग्र आईडी में नहीं जुड़ पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर बताते हैं कि अभी जो लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं इस कारण ही यह सर्वर की समस्या उत्पन्न हुई है और उनके द्वारा भोपाल स्तर पर भी चर्चा कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी जो लाडली बहना योजना के कार्यक्रम की श्रृंखला में जो वार्ड वाइज शिविर लग रहे हैं और इसमें जो लगातार जो नेटवर्क की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि सर्वर डाउन रहता है, उसी के चलते लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और हम ऊपर भोपाल में भी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो और लोगों को इस समस्या से निजात मिले। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत जल्दी से जल्द हमें इस समस्या का समाधान मिलेगा।